उसे मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। He was arrested for selling adulterated food items. उसे मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। He was arrested for selling adulterated food items. उसने कागज़ को उल्टा कर दिया। She turned the paper upside down. उसने कागज़ को उल्टा कर दिया। She turned the paper upside down. मैंने गलती से जूते उल्टे पहन लिए। I accidentally put the shoes on the wrong feet. मैंने गलती से जूते उल्टे पहन लिए। I accidentally put the shoes on the wrong feet. उसने ट्रैफिक से बचने के लिए उल्टा रास्ता लिया। He took the reverse route to avoid traffic. उसने ट्रैफिक से बचने के लिए उल्टा रास्ता लिया। He took the reverse route to avoid traffic. उसने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए नहीं कहा था। She did the opposite of what I asked her to do. उसने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए नहीं कहा था। She did the opposite of what I asked her to do. घड़ी की सुइयाँ उल्टी दिशा में चल रही है। The clock's hands are moving in the opposite direction. घड़ी की सुइयाँ उल्टी दिशा में चल रही है। The clock's hands are moving in the opposite direction. जब मैंने सवाल पूछा तो उसने मुझे सीधी नज़रों से देखा। He gave me a straight look when I asked the question. जब मैंने सवाल पूछा तो उसने मुझे सीधी नज़रों से देखा। He gave me a straight look when I asked the question. शिक्षक ने उसे सीधे बैठने को कहा। The teacher asked him to sit straight. शिक्षक ने उसे सीधे बैठने को कहा। The teacher asked him to sit straight. कागज़ पर रेखाएं सीधी खींची गई थी। The lines on the paper were drawn straight. कागज़ पर रेखाएं सीधी खींची गई थी। The lines on the paper were drawn straight. मैंने टूटी हुई कुर्सी ठीक की है। I have fixed the broken chair. मैंने टूटी हुई कुर्सी ठीक की है। I have fixed the broken chair. मुझे अपनी साइकिल का टायर ठीक करना है। I need to fix the tire on my bicycle. मुझे अपनी साइकिल का टायर ठीक करना है। I need to fix the tire on my bicycle. किताब भारी कागज़ों के ढेर के नीचे दब गई। The book got crushed under the heavy pile of papers. किताब भारी कागज़ों के ढेर के नीचे दब गई। The book got crushed under the heavy pile of papers. दुर्घटना में कार दब गई। The car was crushed in the accident. दुर्घटना में कार दब गई। The car was crushed in the accident. जब मैंने केक गिरा दिया तो वह दब गया। The cake got crushed when I dropped it. जब मैंने केक गिरा दिया तो वह दब गया। The cake got crushed when I dropped it. बुरी खबर सुनने के बाद उसकी उम्मीदें दब गई। His hopes were crushed after hearing the bad news. बुरी खबर सुनने के बाद उसकी उम्मीदें दब गई। His hopes were crushed after hearing the bad news. यात्रा के दौरान फल बैग में दब गए। The fruit got crushed in the bag during the trip. यात्रा के दौरान फल बैग में दब गए। The fruit got crushed in the bag during the trip. क्या आपने मीटिंग में क्या हुआ यह सुन लिया? Have you heard what happened at the meeting? क्या आपने मीटिंग में क्या हुआ यह सुन लिया? Have you heard what happened at the meeting? मैंने दरवाजे की घंटी बजते हुए सुन ली। I heard the doorbell ring. मैंने दरवाजे की घंटी बजते हुए सुन ली। I heard the doorbell ring. मैंने रसोई से अजीब आवाज़ सुनी। I heard a strange noise from the kitchen. मैंने रसोई से अजीब आवाज़ सुनी। I heard a strange noise from the kitchen. उसने अगले कमरे से एक जोरदार आवाज़ सुनी। He heard a loud crash from the next room. उसने अगले कमरे से एक जोरदार आवाज़ सुनी। He heard a loud crash from the next room. मुझे कमरे का नाप लेना है।
आई नीड टू टेक द मेज़रमेंट ऑफ द रूम। मुझे कमरे का नाप लेना है। आई नीड टू टेक द मेज़रमेंट ऑफ द रूम। डॉक्टर आपका लंबाई और वज़न का नाप लेगा। द डॉक्टर विल टेक द मेज़रमेंट्स ऑफ योर हाइट एंड वेट। डॉक्टर आपका लंबाई और वज़न का नाप लेगा। द डॉक्टर विल टेक द मेज़रमेंट्स ऑफ योर हाइट एंड वेट। उन्होंने मुझसे किताब का पन्ना मोड़ कर रखने को कहा। दे आस्क्ड मी टू टर्न द पेज इन द बुक। उन्होंने मुझसे किताब का पन्ना मोड़ कर रखने को कहा। दे आस्क्ड मी टू टर्न द पेज इन द बुक। मेरे जूते का सोल उखड़ रहा है। द सोल ऑफ माई शू इज़ कमिंग ऑफ। मेरे जूते का सोल उखड़ रहा है। द सोल ऑफ माई शू इज़ कमिंग ऑफ। मेरे जूते पूरी तरह से घिस गए हैं। माई शूज़ हैव worn आउट कम्प्लीटली। मेरे जूते पूरी तरह से घिस गए हैं। माई शूज़ हैव worn आउट कम्प्लीटली। मैंने अनजाने में कील पर कदम रखा और मेरा जूता फट गया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ नेल एंड माई शू टूर। मैंने अनजाने में कील पर कदम रखा और मेरा जूता फट गया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ नेल एंड माई शू टूर। कुछ महीनों तक पहनने के बाद उसके जूते साइड से फट गए। हिज शूज़ स्प्लिट अलॉन्ग द साइड आफ्टर अ फ्यू मंथ ऑफ वियर। कुछ महीनों तक पहनने के बाद उसके जूते साइड से फट गए। हिज शूज़ स्प्लिट अलॉन्ग द साइड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ वियर। लंबी दौड़ के बाद उसके मोजों में पसीने की बदबू आ रही थी। हिज सॉक्स स्मेल्ड ऑफ स्वेट आफ्टर द लॉन्ग रन। लंबी दौड़ के बाद उसके मोजों में पसीने की बदबू आ रही थी। हिज सॉक्स स्मेल्ड ऑफ स्वेट आफ्टर द लॉन्ग रन। मुझे अपने मोजों से आ रही महक सहन नहीं हो रही है। आई कांट स्टैंड द स्मेल कमिंग फ्रॉम माई सॉक्स। मुझे अपने मोजों से आ रही महक सहन नहीं हो रही है। आई कांट स्टैंड द स्मेल कमिंग फ्रॉम माई सॉक्स। मैंने इन मोजों को बहुत बार पहना है और अब ये बुरी तरह से बदबू कर रहे हैं। आई हैव worn these socks too many times and now they smell awful। मैंने इन मोज़ों को बहुत बार पहना है और अब ये बुरी तरह से बदबू कर रहे हैं। I have worn these socks too many times and now they smell awful। मैंने मोज़ों को 3 बार धोया फिर भी वे महक रहे थे। I washed the socks 3 times but they still smelled। मैंने मोज़ों को 3 बार धोया फिर भी वे महक रहे थे। I washed the socks 3 times but they still smelled। मैंने गलत रास्ता लिया और रास्ता भटक गया। I took the wrong path and got lost। मैंने गलत रास्ता लिया और रास्ता भटक गया। I took the wrong path and got lost। हमें जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहिए। We should take the shortcut to reach faster। हमें जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहिए। We should take the shortcut to reach faster। रास्ता इतना संकरा था कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। द रोड वॉज सो नैरो दैट 2 cars could not pass side by side। रास्ता इतना संकरा था कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। द रोड वॉज सो नैरो दैट 2 cars could not pass side by side। कृपया मुझे किताब वापस दो। प्लीज़ गिव मी द बुक बैक। कृपया मुझे किताब वापस दो। प्लीज़ गिव मी द बुक बैक। उसने ड्रेस वापस की क्योंकि वह फिट नहीं हो रही थी। शी रिटर्न द ड्रेस बिकॉज इट डिड नॉट फिट। उसने ड्रेस वापस की क्योंकि वह फिट नहीं हो रही थी। शी रिटर्न द ड्रेस बिकॉज इट डिड नॉट फिट। उसने पुलिस से अपना खोया हुआ फ़ोन वापस पा लिया। शी गॉट बैक हर लॉस्ट फ़ोन फ्रॉम द पुलिस। उसने पुलिस से अपना खोया हुआ फ़ोन वापस पा लिया। शी गॉट बैक हर लॉस्ट फ़ोन फ्रॉम द पुलिस। मुझे वापस जाना होगा और अपनी पहचान पत्र लेनी होगी। आई विल हैव टू गो बैक एंड गेट माई ID। मुझे वापस जाना होगा और अपनी पहचान पत्र लेनी होगी। आई विल हैव टू गो बैक एंड गेट माई ID।
हमें रेस्टोरेंट वापस जाना चाहिए, मैंने अपनी जैकेट भूल दी। वी शुड गो बैक टू द रेस्टोरेंट, आई फॉरगेट माई जैकेट। हमें रेस्टोरेंट वापस जाना चाहिए, मैंने अपनी जैकेट भूल दी। वी शुड गो बैक टू द रेस्टोरेंट, आई फॉरगेट माई जैकेट। वह आज एक नई शर्ट पहने हुई है, ही इज़ वियरिंग अ न्यू शर्ट टुडे। वह आज एक नई शर्ट पहने हुए है, ही इज़ वियरिंग अ न्यू शर्ट टुडे। हम ट्रैफिक से बचने के लिए नया रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू टेक अ न्यू रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। हम ट्रैफिक से बचने के लिए नया रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू टेक अ न्यू रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। उसके पास एक नया हेयर स्टाइल है जो अद्भुत लग रहा है। शी हैज़ अ न्यू हेयर स्टाइल दैट लुक्स अमेजिंग। उसके पास एक नया हेयर स्टाइल है जो अद्भुत लग रहा है। शी हैज़ अ न्यू हेयर स्टाइल दैट लुक्स अमेजिंग। उसने अपने काम के लिए एक नया लैपटॉप खरीदी। ही बॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर हिज वर्क। उसने अपने काम के लिए एक नया लैपटॉप खरीदी। ही बॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर हिज वर्क। मैंने महीनों से अपने बाल नहीं कटवाए, इसलिए वे बहुत बढ़ गए हैं। आई हैव नॉट कट माई हेयर इन मंथ्स, सो इट्स ग्रोन अ लॉट। मैंने महीनों से अपने बाल नहीं कटवाए, इसलिए वे बहुत बढ़ गए हैं। आई हैव नॉट कट माई हेयर इन मंथ्स, सो इट्स ग्रोन अ लॉट। उसके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि उसे उन्हें हर दिन बांधना पड़ता है। हिज हेयर हैज़ बिकम सो लॉन्ग दैट ही नीड्स टू टाई इट अप एवरी डे। उसके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि उसे उन्हें हर दिन बांधना पड़ता है। हिज हेयर हैज़ बिकम सो लॉन्ग दैट ही नीड्स टू टाई इट अप एवरी डे। चॉकलेट इतनी मीठी थी कि मैं इसे खाते खाते नहीं रुक सका। द कैंडी वॉज सो स्वीट दैट आई कुड नॉट स्टॉप ईटिंग इट। चॉकलेट इतनी मीठी थी कि मैं इसे खाते खाते नहीं रुक सका। द कैंडी वॉज सो स्वीट दैट आई कुड नॉट स्टॉप ईटिंग इट। मिठाई इतनी मीठी थी कि मेरे दांतों में दर्द होने लगा। द डिज़र्ट वॉज सो स्वीट दैट इट मेड माई टीथ हर्ट। मिठाई इतनी मीठी थी कि मेरे दांतों में दर्द होने लगा। द डिज़र्ट वॉज सो स्वीट दैट इट मेड माई टीथ हर्ट। वह हमेशा अपने सहयोगियों की मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स हिज कॉलीग्स। वह हमेशा अपने सहयोगियों की मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स हिज कॉलीग्स। वे एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। दे ट्रस्ट ईच अदर कम्प्लीटली। वे एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। दे ट्रस्ट ईच अदर कम्प्लीटली। उनकी दोस्ती सालों से चल रही है। देयर फ्रेंडशिप हैज़ लास्टेड फॉर ईयर्स। उनकी दोस्ती सालों से चल रही है। देयर फ्रेंडशिप हैज़ लास्टेड फॉर ईयर्स। वह हमेशा अपनी टीम के साथियों को प्रोत्साहित करती है। शी ऑलवेज इनकरेज हर टीम मेट्स। वह हमेशा अपनी टीम के साथियों को प्रोत्साहित करती है। शी ऑलवेज इनकरेज हर टीम मेट्स। वह अजनबियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस टू स्ट्रेंजर्स। वह अजनबियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस टू स्ट्रेंजर्स। कृपया दवा अपनी आँख में डालें। प्लीज़ पुट द मेडिसिन इन योर आई। कृपया दवा अपनी आँख में डालें। प्लीज़ पुट द मेडिसिन इन योर आई। मुझे अपनी आँखों के पलक पर मलहम लगाना है। आई नीड टू अप्लाई द ऑइंटमेंट टू माई आईलिड्स। मुझे अपनी आँखों के पलक पर मलहम लगाना है। आई नीड टू अप्लाई द ऑइंटमेंट टू माई आईलिड्स। इसे लगाने के बाद आपको अपनी आँखें बंद करनी चाहिए। यू शुड क्लोज़ योर आइज़ आफ्टर अप्लाइंग इट। इसे लगाने के बाद आपको अपनी आँखें बंद करनी चाहिए। यू शुड क्लोज़ योर आइज़ आफ्टर अप्लाइंग इट। मैं इस साल अपने लक्ष्यों तक पहुँचने की उम्मीद करता हूँ। आई होप टू रीच माई गोल्स दिस ईयर। मैं इस साल अपने लक्ष्यों तक पहुँचने की उम्मीद करता हूँ। आई होप टू रीच माई गोल्स दिस ईयर। लंबे चर्चा के बाद उन्होंने एक समझौते पर पहुँचा।
दे रीच्ड एन एग्रीमेंट आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस। लंबे चर्चा के बाद उन्होंने एक समझौते पर पहुंचा। दे रीच्ड एन एग्रीमेंट आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस। पैकेज कल तक आपको पहुंच जाएगा। द पैकेज विल रीच यू बाय टुमारो। पैकेज कल तक आपको पहुंच जाएगा। द पैकेज विल रीच यू बाय टुमारो। उसने शेल्फ पर किताब के लिए हाथ बढ़ाया। ही रीच्ड फॉर द बुक ऑन द शेल्फ। उसने शेल्फ पर किताब के लिए हाथ बढ़ाया। ही रीच्ड फॉर द बुक ऑन द शेल्फ। क्या आप मेरी लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी रीच माई टारगेट्स। क्या आप मेरी लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी रीच माई टारगेट्स। उसने अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला। शी रीच्ड इनटू हर बैग फॉर हर फ़ोन। उसने अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला। शी रीच्ड इनटू हर बैग फॉर हर फ़ोन। क्या आप मुझे अपनी घड़ी का समय बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द टाइम ऑन योर वॉच। क्या आप मुझे अपनी घड़ी का समय बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द टाइम ऑन योर वॉच। उसने अपनी घड़ी को सही समय पर सेट किया। शी सेट हर वॉच टू द करेक्ट टाइम। उसने अपनी घड़ी को सही समय पर सेट किया। शी सेट हर वॉच टू द करेक्ट टाइम। उसने चिंतित होकर अपनी घड़ी देखी। ही लुक्ड एट हिज वॉच एंक्शियसली। उसने चिंतित होकर अपनी घड़ी देखी। ही लुक्ड एट हिज वॉच एंक्शियसली। मुझे गर्मियों में ठंडे पानी में तैरना पसंद है। आई लव टू स्विम इन कोल्ड वाटर ड्यूरिंग समर। मुझे गर्मियों में ठंडे पानी में तैरना पसंद है। आई लव टू स्विम इन कोल्ड वाटर ड्यूरिंग समर। गर्म मौसम में ठंडा पानी पीना महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर इन हॉट वेदर। गर्म मौसम में ठंडा पानी पीना महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर इन हॉट वेदर। ठंडा पानी पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। कोल्ड वाटर कैन हेल्प इम्प्रूव डाइजेशन। ठंडा पानी पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। कोल्ड वाटर कैन हेल्प इम्प्रूव डाइजेशन। मुझे अपनी सुबह की दिनचर्या के लिए ठंडा पानी पसंद है। आई प्रेफर कोल्ड वाटर फॉर माई मॉर्निंग रूटीन। मुझे अपनी सुबह की दिनचर्या के लिए ठंडा पानी पसंद है। आई प्रेफर कोल्ड वाटर फॉर माई मॉर्निंग रूटीन। पटाखे रात के आसमान को रोशन करते हैं। फायरवर्क्स लाइट्स अप द नाइट स्काई। पटाखे रात के आसमान को रोशन करते हैं। फायरवर्क्स लाइट अप द नाइट स्काई। बच्चों को पटाखों के साथ खेलना बहुत पसंद है। चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ स्पार्कलर्स। बच्चों को पटाखों के साथ खेलना बहुत पसंद है। चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ स्पार्कलर्स। पटाखे जलाते समय सुरक्षा सावधानियां आवश्यक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस आर एसेंशियल वाइल यूजिंग फायरवर्क्स। पटाखे जलाते समय सुरक्षा सावधानियां आवश्यक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस आर एसेंशियल वाइल यूजिंग फायरवर्क्स। यदि सही तरीके से ना जलाया जाए तो पटाखे खतरनाक हो सकते हैं। फायरवर्क्स कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। यदि सही तरीके से ना जलाया जाए तो पटाखे खतरनाक हो सकते हैं। फायरवर्क्स कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। चींटी सर्दियों के लिए खाने इकट्ठा करने में व्यस्त है। द एंट इज़ बिजी कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर। चींटी सर्दियों के लिए खाने इकट्ठा करने में व्यस्त है। द एंट इज़ बिजी कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर। चींटियाँ खाने के लिए लंबी दूरी तय कर सकती है। एंट्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फाइंड फूड। चींटियाँ खाने के लिए लंबी दूरी तय कर सकती है। एंट्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फाइंड फूड। यह वही किताब है जो मैंने पिछले साल पढ़ी थी। दिस इज़ द सेम बुक आई रीड लास्ट ईयर। यह वही किताब है जो मैंने पिछले साल पढ़ी थी। दिस इज़ द सेम बुक आई रीड लास्ट ईयर। उसने मुझे वही कहानी फिर से सुनाई। शी टोल्ड मी द सेम स्टोरी अगेन। उसने मुझे वही कहानी फिर से सुनाई। शी टोल्ड मी द सेम स्टोरी अगेन।
मुझे तुम्हारे काम में वही गलती मिली। आई फाउंड द सेम मिस्टेक इन योर वर्क। मुझे तुम्हारे काम में वही गलती मिली। आई फाउंड द सेम मिस्टेक इन योर वर्क। उसके पास मेरे जैसा ही फ़ोन है। शी हैज़ द सेम फ़ोन एज माइन। उसके पास मेरे जैसा ही फ़ोन है। शी हैज़ द सेम फ़ोन एज माइन। यह वही मुद्दा है जिसे हमने पहले चर्चा की थी। दिस इज़ द सेम इशू वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। यह वही मुद्दा है जिसे हमने पहले चर्चा की थी। दिस इज़ द सेम इशू वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। उसने मुझे वही सलाह फिर से दी। शी गेव मी द सेम एडवाइस अगेन। उसने मुझे वही सलाह फिर से दी। शी गेव मी द सेम एडवाइस अगेन। वो वही लड़की है जिसे मैंने पार्टी में देखा था। शी इज़ द सेम गर्ल आई सॉ एट द पार्टी। वो वही लड़की है जिसे मैंने पार्टी में देखा था। शी इज़ द सेम गर्ल आई सॉ एट द पार्टी। क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? इज़ शी द सेम गर्ल यू वर टॉकिंग अबाउट? क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? इज़ शी द सेम गर्ल यू वर टॉकिंग अबाउट? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो वही लड़की है जिसे मैंने सालों पहले मिला था। आई कांट बिलीव शी इज़ द सेम गर्ल आई मेट ईयर्स अगो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो वही लड़की है जिसे मैंने सालों पहले मिला था। आई कांट बिलीव शी इज़ द सेम गर्ल आई मेट ईयर्स अगो। चलो विषय बदलते हैं। मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेट्स चेंज द टॉपिक। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस नाउ। चलो विषय बदलते हैं। मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेट्स चेंज द टॉपिक। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस नाउ। हमने इस बारे में पहले ही काफ़ी बात कर ली है। वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दिस ऑलरेडी। हमने इस बारे में पहले ही काफ़ी बात कर ली है। वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दिस ऑलरेडी। मैंने अलार्म लगाया लेकिन मैं फिर भी देर से उठा। आई सेट माई अलार्म बट आई स्टिल ओवर स्लेप्ट। मैंने अलार्म लगाया लेकिन मैं फिर भी देर से उठा। आई सेट माई अलार्म बट आई स्टिल ओवर स्लेप्ट। उसे देर से उठने के कारण नाश्ता छोड़ना पड़ा। शी हैड टू स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज शी गॉट अ प्लेट। उसे देर से उठने के कारण नाश्ता छोड़ना पड़ा। शी हैड टू स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज शी गॉट अ प्लेट। मेरा दोस्त हमेशा क्लास के लिए देर से आता है। माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज लेट टू क्लास। मेरा दोस्त हमेशा क्लास के लिए देर से आता है। माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज लेट टू क्लास। मैं अपने जूते नहीं ढूंढ सका क्योंकि मैं देर से उठने के बाद जल्दी में था। आई कुड नॉट फाइंड माई शूज़ बिकॉज आई वॉज इन अ हरी आफ्टर वेकिंग अप लेट। मैं अपने जूते नहीं ढूंढ सका क्योंकि मैं देर से उठने के बाद जल्दी में था। आई कुड नॉट फाइंड माई शूज़ बिकॉज आई वॉज इन अ हरी आफ्टर वेकिंग अप लेट। उसने खुद से वादा किया कि वह अब से जल्दी उठेगा। He promised himself to wake up early from now on. उसने खुद से वादा किया कि वह अब से जल्दी उठेगा। He promised himself to wake up early from now on. परिणाम पूरी तरह से उलट गया। The outcome was completely flipped. परिणाम पूरी तरह से उलट गया। The outcome was completely flipped. हमारे अनुमान गलत साबित हुए। Our assumptions were proven incorrect. हमारे अनुमान गलत साबित हुए। Our assumptions were proven incorrect. मौसम पूर्वानुमान पूरी तरह गलत था। The weather forecast was totally wrong. मौसम पूर्वानुमान पूरी तरह गलत था। The weather forecast was totally wrong. उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। Her eyes were filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। Her eyes were filled with tears. हवा फूलों की खुशबू से भर गई थी। The air was filled with the scent of flowers. हवा फूलों की खुशबू से भर गई थी। The air was filled with the scent flowers. उसके पास बिक्री बढ़ाने के लिए एक शानदार योजना है। He has a great plan to increase sales. उसके पास बिक्री बढ़ाने के लिए एक शानदार योजना है।
ही हैज़ अ ग्रेट प्लान टू इंक्रीज सेल्स। क्या तुम इसे मेरे लिए रख सकते हो? कैन यू होल्ड दिस फॉर मी? क्या तुम इसे मेरे लिए रख सकते हो? कैन यू होल्ड दिस फॉर मी? मैं यह किताब तुम्हारे लिए रखूँगा। आई विल होल्ड ऑन टू दिस बुक फॉर यू। मैं यह किताब तुम्हारे लिए रखूँगा। आई विल होल्ड ऑन टू दिस बुक फॉर यू। उसने पुरानी तस्वीरें रखने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू कीप द ओल्ड फोटोज़। उसने पुरानी तस्वीरें रखने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू कीप द ओल्ड फोटोज़। उसने अपने स्कूल के दिनों की यादों को ताज़ा किया। शी रेमिनिस्ड अबाउट द स्कूल डेज। उसने अपने स्कूल के दिनों की यादों को ताज़ा किया। शी रेमिनिस्ड अबाउट देयर स्कूल डेज। बारिश की खुशबू हमेशा यादें ताज़ा कर देती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑलवेज ब्रिंग्स बैक मेमोरीज। बारिश की खुशबू हमेशा यादें ताज़ा कर देती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑलवेज ब्रिंग्स बैक मेमोरीज। मैं उन पाठों को याद रखने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखे हैं। आई ट्राई टू रिमेंबर द लेसन्स आई लर्नड। मैं उन पाठों को याद रखने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखे हैं। आई ट्राई टू रिमेंबर द लेसन्स आई लर्नड। उसने उस लम्हों को कैद करने के लिए एक फ़ोटो ली। ही टुक अ फ़ोटो टू कैप्चर द मोमेंट। उसने उस लम्हे को कैद करने के लिए एक फ़ोटो ली। ही टुक अ फ़ोटो टू कैप्चर द मोमेंट। वे अक्सर अपने बचपन की यादें साझा करते हैं। दे ऑफन शेयर देयर चाइल्डहुड मेमोरीज। वे अक्सर अपने बचपन की यादें साझा करते हैं। दे ऑफन शेयर देयर चाइल्डहुड मेमोरीज। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैंने अपनी चाबियाँ कहाँ रखी है। आई ऑफन फॉरगेट वेयर आई प्लेस्ड माई कीज़। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैंने अपनी चाबियाँ कहाँ रखी है। आई ऑफन फॉरगेट वेयर आई प्लेस्ड माई कीज़। मुझे इस कंबल की मुलायम बनावट पसंद है। आई लव द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ दिस ब्लैंकेट। मुझे इस कंबल की मुलायम बनावट पसंद है। आई लव द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ दिस ब्लैंकेट। उसने उसे सांत्वना देने के लिए मुलायम आवाज़ में बात की। ही स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस टू सूद हर। उसने उसे सांत्वना देने के लिए मुलायम आवाज़ में बात की। ही स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस टू सूद हर। सोफ़ा इतना मुलायम है कि उसमें धंस जाओ। द सोफ़ा इज़ सॉफ्ट इनफ टू सिंक इनटू। सोफ़ा इतना मुलायम है कि उसमें धंस जाओ। द सोफ़ा इज़ सॉफ्ट इनफ टू सिंक इनटू। उसने बच्चे का मुलायम हाथ अपने हाथ में पकड़ा। शी हेल्ड द बेबीज सॉफ्ट हैंड इन हर्स। उसने बच्चे का मुलायम हाथ अपने हाथ में पकड़ा। शी हेल्ड द बेबीज सॉफ्ट हैंड इन हर्स। उसने मुलायम शॉल में खुद को लपेट लिया। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन द सॉफ्ट शॉल। उसने मुलायम शॉल में खुद को लपेट लिया। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन द सॉफ्ट शॉल। भूकंप के कारण जमीन हिल रही है। द ग्राउंड इज शेकिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक। भूकंप के कारण जमीन हिल रही है। द ग्राउंड इज शेकिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक। झंडा हवा में हिल रहा है। द फ्लैग इज फ्लटरिंग इन द ब्रीज। झंडा हवा में हिल रहा है। द फ्लैग इज फ्लटरिंग इन द ब्रीज। फ़ोन मेज पर हिल रहा है। द फ़ोन इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द टेबल। फ़ोन मेज पर हिल रहा है। द फ़ोन इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द टेबल। वह हॉरर फिल्म के दौरान डर से हिल रहा था। ही वॉज शेकिंग विथ फियर ड्यूरिंग द हॉरर मूवी। वह हॉरर फिल्म के दौरान डर से हिल रहा था। ही वॉज शेकिंग विथ फियर ड्यूरिंग द हॉरर मूवी। उसने ताज़ा हवा अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपनड द डोर टू लेट इन फ्रेश एयर। उसने ताज़ा हवा अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपनड द डोर टू लेट इन फ्रेश एयर। बच्चे ने दरवाज़ा खोला और खेलने के लिए बाहर दौड़ गया। द चाइल्ड ओपनड द डोर एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। बच्चे ने दरवाज़ा खोला और खेलने के लिए बाहर दौड़ गया। द चाइल्ड ओपनड द डोर एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। शी ओपनड द डोर एंड सॉ हर फ्रेंड्स वेटिंग।
उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। शी ओपनड द डोर एंड सॉ हर फ्रेंड्स वेटिंग। उसने दरवाज़ा खोला और अंधेरे कमरे में कदम रखा। शी ओपनड द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द डार्क रूम। उसने दरवाज़ा खोला और अंधेरे कमरे में कदम रखा। ही ओपनड द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द डार्क रूम। उसने बारिश से बचने के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोला। शी क्विकली ओपनड द डोर टू एस्केप द रेन। उसने बारिश से बचने के लिए जल्दी से दरवाज़ा खोला। शी क्विकली ओपनड द डोर टू एस्केप द रेन। शिक्षक ने छात्रों को अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। द टीचर ओपनड द डोर टू लेट द स्टूडेंट्स इन। शिक्षक ने छात्रों को अंदर लाने के लिए दरवाज़ा खोला। द टीचर ओपनड द डोर टू लेट द स्टूडेंट्स इन। उसने खजाना जमीन में गहराई में दफन किया। ही बरीड द ट्रेजर डीप इन द ग्राउंड। उसने खजाना जमीन में गहराई में दफन किया। शी बरीड द ट्रेजर डीप इन द ग्राउंड। बच्चे मुलायम जमीन में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड इन द सॉफ्ट ग्राउंड। बच्चे मुलायम जमीन में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड इन द सॉफ्ट ग्राउंड। कुत्ता जमीन में खुदाई कर रहा है। द डॉग इज़ डिगिंग इन द ग्राउंड। कुत्ता जमीन में खुदाई कर रहा है। द डॉग इज़ डिगिंग इन द ग्राउंड। ट्रांसलेट इट। यह कमरा छोटा है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।